Hello students, I am Satyanarayana Saha. Welcome to SNS World. Today we are going to discuss objective type questions of chapter 2 History, Growth of Nationalism. Let's begin. First question, nationalism is defined as feeling of oneness that emerges when people living in a common territory share the same historical background, political background, cultural values, religion. यहाँ पर नेशनलिज्म का डेफिनेशन का बारे में पूछा गया है। नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? एक जगह का जहीं पर कॉमन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता होगा, पॉलिटिकल और कल्चरल, ये तीनों, रिलीजन नहीं होगा। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, दिस वन। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी एक्ट एज पायोनियर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? किस तरह डेवलप किया उन लोगों का थॉट प्रोसेस सोशियो रिलीजियस। यहाँ पर हाउ दिया गया है, हाउ मतलब किस टाइप का। दे प्रोक्लेम्ड द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दे बिलीव्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड इक्वानिमिटी। दे क्रिएटेड ए कॉन्शियसनेस ऑफ ए न्यू सोसाइटी डिवॉइड और प्रिविलेज बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और रिलीजन। यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये 1 और 3। इसका आंसर 3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इल्वेट बिल proposed to be introduced in 1883 during the reign of Lord Ripon advocated which of the following? कौन सा? हायर पावर फॉर यूरोपियन मजिस्ट्रेट्स, equal power for European and Indian magistrates, abolishment of the appointment of Indian judges in high courts, none of these. यहाँ पर equal power for European and Indian magistrate 2 होगा, answer will be 2. Question 4, the first meeting session of the Indian National Congress was held at कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, प्रयागराज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुआ था? ये होगा मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन 5, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मोतीलाल नेहरू, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी लिखा जाता है, नॉन ऑफ दिस। WC बनर्जी, नंबर 3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन 6, उमेश चंद्र बनर्जी मुंबई, दादा भाई नौरोजी नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, ये होगा कलकत्ता, आंसर विल बी 3। क्वेश्चन 7, व्हाई डिड लॉर्ड डफरिन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस? लॉर्ड डफरिन क्यों कांग्रेस का फेवर में था? ही वांटेड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। He wanted it to act like a safety valve for popular discontent. He wanted to mold public opinion in favor of the British. None of the above. ये होगा 2 will be the answer. क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगा। क्वेश्चन 8, choose the options that don't apply to the immediate objectives of the Indian National Congress. यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आंसर पूछा गया है, कौन सा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव नहीं था? टू प्रिवेंट फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल प्रिवेंट कर रहे थे, ये नहीं है, मतलब ये आंसर होगा। टू इंसाइट द मासेस अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट, टू प्रमोट नेशनल यूनिटी बाय एनकरेजिंग स्वदेशी। P and Q, तो आंसर होगा 1, P and Q। क्वेश्चन 9, साक्षी वाज गिवन एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट दिया गया था, टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। व्हाइल डूइंग सो शी केम टू नो दैट दिस प्रैक्टिस वाज एबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1829, हु वाज द इंडियन सोशल रिफॉर्मर whose efforts led to the abolition of this evil practice। यहाँ पर पूछा गया है, साक्षी को एक असाइनमेंट दिया गया था
जो कि एविल प्रैक्टिस का बारे में, वो विलियम बेंटिक के द्वारा एबोलिश हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा इंडियन सोशल रिफॉर्मर का एफर्ट था? ये होगा राजा राममोहन राय। आंसर विल बी 2। क्वेश्चन 10, he considered the caste system prevalent in India as an epitome of slavery. In one of his famous books, he described the hardships felt by the lower caste. लोअर कास्ट का हार्डशिप का बारे में एक बुक में लिखा गया है। वो कौन है? हु वाज ही? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले हैं। आंसर विल बी 3।